सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। स्वागत करती हूँ अनापानसती योग ध्यान में। मैं चाहूंगी कि जो भी मित्र अपना कैमरा ऑफ रखे हैं ऑन कर लें, ताकि हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, अगर पॉसिबल हो तो। कल सुनील भाई ने एक प्रश्न पूछे, उनका मैसेज आया था हमें। अभी हमारे बीच मौजूद है, जो कि अभी कंटिन्यू मेडिटेशन में आ रहे हैं। वो पूछते हैं, उनका प्रश्न है कि माँ, मुझे ध्यान के समय में झटके क्यों आते हैं। जहां तक मैंने अनुभव किया है और मुझे ऐसा लगता है, वही मैं शेयर करना चाहूंगी। जब हम ध्यान के गहराइयों में जाते हैं, तो जैसा कि हमने कल भी बात किए थे जिस कुंडलनी शक्ति के बारे में, और जब वो शक्ति जगती है, तो हमारे शरीर में जो ग्रंथियां हैं, जहां जहां ब्लॉकेज है, जैसे वो एनर्जी उठी और उठी तो ऊपर अपना रास्ता बनाती है, ऊपर के चक्रों पर जाने के लिए। जैसे कल हमने कहा था, जब पानी को हम गर्म करते हैं तो उसका भाप ऊपर की तरफ भागता है। तो वैसे ही जब हमारे भीतर ये शक्तियां जागृत होती है, तो ऊपर की तरफ वो गति करना चाहती है, उसका एक फोर्स होता है। अब जैसे ऊपर की तरफ वो गति करना चाहती है, तो हमारे भीतर जो ब्लॉकेज बना हुआ है, जो ग्रंथियां पैदा है पहले से, वो अवरोध करती है और वो बाधा बनती है ऊपर गति करने में। इसलिए हमें झटके लगते हैं। अब जैसा कि ट्रेन को आपने देखे होंगे चलते हुए, कितना तेजी से चलता है। अगर ट्रेन के बीच में कोई अवरोध आ जाए, जैसे कोई अगर दीवार आ जाए या बड़ा सा चट्टान आ जाए, अब उतना तेजी में जब ट्रेन चलता है और जैसे उस चट्टान के पास जाएगा, तो क्या होगा? बहुत बड़ी घटना घट जाएगी। अब जैसे वो ट्रेन उतना तेजी के साथ उस चट्टान से टकराएगा, तो एक तो घटना घटेगी कि वो चूर चूर हो जाएगा, बिखर जाएगा। और दूसरी घटना घटेगी कि जितने भी उस ट्रेन में व्यक्ति बैठे होंगे, उन सभी को झटके महसूस होंगे। तो बहुत बड़ी घटना घटती है, झटके महसूस होते हैं। तो वैसे ही ध्यान में होता है। क्योंकि ध्यान में अब आप सोचेंगे कि ये ब्लॉकेज क्या है, ये जो ग्रंथियां हैं जो हमारे शरीर में बने हैं, वो आखिर है क्या। हम अपने जीवन में जो भी इमोशंस दबा रखे हैं, जैसे कि कभी हमने हंसना चाहा था और हंस नहीं पाए थे, कभी हमने रोना चाहा था और रो नहीं पाए थे, कभी हम गुनगुनाना चाहा था, डांस करना चाहा था, लेकिन कर नहीं पाए थे क्योंकि ऐसे माहौल हमें नहीं मिल पाए थे। और कभी कोई व्यक्ति आकर के हमें गाली दे दिया था और हमने उस गाली का रिटर्न नहीं कर पाए थे। ये सारे इमोशंस हमारे भीतर दब जाते हैं।
और कहीं ना कहीं क्योंकि हम निकाल नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं जाकर के हमारे नसों में वो ब्लॉकेज पैदा करती है, ग्रंथियां पैदा करती है, जिससे बहुत सारे बीमारियां हमारे जीवन में, हमारे शरीर में होता है। बहुत सारी बीमारियां इन इमोशंस के बदले ही हमें मिल जाते हैं गिफ्ट के रूप में, क्योंकि हम उसे निकाल नहीं पाते। ऐसी व्यवस्था नहीं है समाज में कि हमें डांस करने का अचानक मन हो और लोग बैठे हो और हम खड़े होके डांस कर ले। कभी हंसने का मन हो और सारे लोग बैठे हो और हमने हंसना शुरू कर दिया, ये अबद्धा भी लगता है। तो इन सारे इमोशंस को हम अपने सीने में दफन कर लेते हैं, और जैसे हम दफन करते हैं और हम कोई रास्ता नहीं देते, कोई आयोजन नहीं करते उस ग्रंथियों को विसर्जित करने के लिए, तो वो ब्लॉकेज पैदा करती है, ग्रंथियां पैदा करती है और बीमारियों का घर बना लेती है। अब जैसे कभी कभी ऐसे भी हमारे जीवन में आता है कि हमने किसी के लिए बुरा भी चाहा होता है, भला भी चाहा होता है, दोनों चाहा होता है, या किसी से हमने भी घृणा किए होते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं कि हम जाने अनजाने ऐसे ऐसे कर्म कर लेते हैं जो कि किसी से बता भी नहीं पाते, हम खुल के किसी से बात भी नहीं कर पाते। ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में घट जाती है, और वो क्या करते हैं, हम बताने से भी हम हल्के हो जाते हैं, यानी हम विसर्जित कर देते हैं। लेकिन उन सारी बातों को हम अपने सीने में दफन कर लेते हैं, और जैसे हम दफन करते हैं तो हम बीमारियों का एक घर बना दिया हमने अपने भीतर। तो वो कहीं ना कहीं हमारे नसों में जा करके वो ब्लॉकेज पैदा करती है, ग्रंथियां बनाती हैं, और वही ग्रंथियां बीमारियों का घर बन जाता है। जैसा ओशो बोलते हैं कि हमारे भीतर 99% बीमारियां सिर्फ हमने आयोजन किए होते हैं। अब ऐसे ही जब हम इमोशंस को दफन करेंगे अपने सीने में, तो क्या किया हमने, उन बीमारियों का हमने घर बना दिया। और इतने सारे बीमारियां बचपन से लेकर के आज तक हमने कितने सारे इमोशंस दफन नहीं किए हों, और वो सारे के सारे बीमारियों का घर किया हुआ है। यहाँ तक कि कभी कभी जो इमोशंस हमने अगर गहरे में कहीं बहुत भयानक रूप से दबाए होंगे, वो कभी कभी कैंसर का भी रूप ले सकता है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का रूप ले लेता है। इसीलिए जो हम योगा करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान के द्वारा हम डांस करते हैं, रेचन करते हैं, इन सारे ग्रंथियों को विसर्जित विसर्जित करने का ये काम करते हैं। ताकि जैसे अगर डांस हमने किया, डांस के द्वारा हमारे जितने भी सारे इमोशंस है सारे विसर्जित होते हैं। अगर हम सच में अच्छे से डांस किया तो वो सारे के सारे इमोशंस हमारे विसर्जित होते हैं, और डांस के बाद, नृत्य के बाद हम बहुत ही हल्का फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो दबाए थे वो ग्रंथियां जो बनी थी हमारे नसों में, जो ब्लॉकेज बने थे, वो सारे के सारे नष्ट हो गए, यानी विसर्जित हो गए। तो हम ध्यान के बाद अक्सर हल्का फील करते हैं इसी वजह से। तो अपने जीवन में हमने कभी झूठ भी बोला होगा, कभी सच भी बोला होगा, कभी किसी से बातें भी छुपाई होगी, कभी किसी को धोखा भी दिया होगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी बातों को हम अपने सीने में दफन कर लेते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारे नसों में जाकर के ब्लॉकेज बनते हैं। उस वजह से जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो जैसे हमारा एनर्जी जागृत होता है, वो शक्ति जो जागृत होता है, तो वहां जाकर के उन ब्लॉकेज जहां होता है वहां जाकर के टकराता है,
जैसे अभी हमने ट्रेन का एग्जाम्पल दिए कि ट्रेन जैसे टकराता है चट्टानों से तो झटके लगते हैं। तो वैसे ही जब हमारी एनर्जी उन ग्रंथियों से टकराता है तो शरीर में हमारे झटके लगते हैं, बहुत सारे झटके लगते हैं। हो सकता है कि कभी इतने भयानक झटके लगे कि आप चीखने लगे, चिल्लाने लगे, आपको पता नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। आप तड़पने लगे, कूदने लगे। बहुत भयानक। आपने देखे होंगे जब ओशो मेडिटेशन कराते थे खुले मैदान में, तो आपने उन वीडियो को देखे होंगे कैसे लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, कूद रहे हैं। वो आखिर क्या है? वो सारे जब ग्रंथियां हमारी विसर्जित होती है और जैसे एनर्जी हमारा उत्पन्न होता है और उन ग्रंथियों से टकराता है तो ये सारी घटनाएं घटती है। क्यों? क्योंकि जैसे टकराए और टकराने के बाद झटके लगते हैं। अब जब झटके लगेंगे तो कुछ भी शरीर में घटनाएं घटेगी, बहुत सारी क्रियाएं होने हो सकती है हमारे शरीर में। तो ध्यान के समय में अगर झटके आए, चीखने का मन करे, चिल्लाने का मन करे, तो उसे रोकना नहीं है, बल्कि उसे हमें सहयोग देना है, ताकि जो भी ग्रंथियां हमारे भीतर दबी पड़ी है सब विसर्जित हो जाए। और कोई जब अवरोध नहीं होगा हमारे भीतर, तो जो शक्ति जगेगी, जो एनर्जी जगेगी, वो सीधे सहस्त्रार्थ तक पहुंच जाएगी। लेकिन जितना हमारे भीतर ब्लॉकेज होंगे उतना वो शक्ति जगेगी भी और बिखर जाएगी, चूर चूर हो जाएगी, फिर वो ऊपर के चक्रों पर गति नहीं कर पाएगी। जैसे ट्रेन का हमने अभी एग्जाम्पल दिए कि जब टकराती है चट्टानों से तो क्या होता है, चूर चूर हो जाती है, बिखर जाती है। जहां जाना है मंजिल के पास वहां जा नहीं पाती। तो वैसे ही ध्यान के माध्यम से हम शक्ति तो जगाते हैं, लेकिन उन ग्रंथियों के वजह से वो एनर्जी चूर चूर हो जाती है, यानी टकराती है और बिखर जाती है। फिर वो रास्ता नहीं ले बना पाती, वो सही जगह पर नहीं जा पाती। जहां जाना है, जिस मंजिल पर जाना है, उस जगह पर नहीं जा पाती। इसीलिए मैं मेडिटेशन के समय में बार बार बोलती हूँ कि खुलकर मेडिटेशन करें, यानी खुलकर नृत्य करें, ताकि जहां जहां हमारे शरीर में ब्लॉकेज है, ग्रंथियां पैदा हुई है, वो सारे के सारे विसर्जित हो जाए। और जब हम मेडिटेशन में बैठे और जब हमारी शक्ति जगे, कुंडलनी शक्ति, तो सीधे ऊपर के चक्रों पर वो गति करे, सीधे ऊपर के चक्रों पर वो काम करे। इसलिए मैं बार बार ये रिपीट करती हूँ कि आप सहयोग दे स्वयं का, खुल करके नृत्य करें, ताकि शरीर जैसे जैसे मूव करना चाहेगा, आप जैसे जैसे छोड़ेंगे शरीर को, वैसे वैसे वो ग्रंथियां विसर्जित होती है, रिलीज होती है वहां से। आपने देखे होंगे जैसे कि कोई कोई साधु संत होते हैं, वहां बहुत सारी महिलाएं जाती हैं, तो आपने वीडियो में देखे होंगे कि वहां भूत उपटते हैं, महिलाओं को, जेंट्स को भी उपटते हैं। तो इतने सारे तो आजकल प्रेत आत्माएं नहीं है कि हर व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाए। अभी तो नहीं है। वो सो बताते हैं कि मनुष्य के रूप में हम भूत उत्पन्न हो गए हैं। मैंने जहां तक अपने जीवन में ये महसूस किए हैं कि आखिर वहां होता क्या है। जब महिलाएं जाती है तो क्या सच में उन्हें भूत पकड़ता है? जो बाल बिखेर लेती हैं, चिल्लाती हैं, चीखती हैं, जमीन में लोटपोट हो जाती हैं, आखिर वो है क्या? तो मैंने जहां तक पाया और मेरा जो अनुभव रहा, मैं उसी को शेयर करूंगी। वो भूत प्रेत ज्यादातर नहीं होते, हो सकता है 5% भूत प्रेत पकड़ते हो, लेकिन 95% भूत प्रेत नहीं पकड़ते। ये जो हमारे शरीर में जो ग्रंथियां पैदा हुई रहती है वो विसर्जित होते हैं। और जैसे वहां माहौल मिलता है, उस जगह पर जाते हैं लोग, तो एक माहौल निर्मित होता है। और उस माहौल में उन्हें खुद पता नहीं होता कि हमारी जो ऊर्जा है कैसे झटके ले रही है।
वो ऊर्जा उठती है और झटका जो आता है, उस झटके में शरीर बहुत सारे रूप लेता है। हो सकता है कि जमीन में लोट-पोट हो जाए, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बाल खोल देते हैं। उन्हें खुद पता नहीं होता, उन महिलाओं को, कि हमारे आखिर भीतर हो क्या रहा है। वही ग्रंथियां विसर्जित होती है, जिससे शरीर में झटके लगते हैं और ये सारी नौबत आती है। तो उनको उनको ऐसा फील होता है कि शायद हमारे शरीर में कोई प्रेतात्मा घुस गई होंगी, ऐसा उन्हें लगता है। लेकिन प्रेतात्मा वगैरह कुछ नहीं घुसती। ज्यादातर 95% जो हमारा मानसिक बीमारी है, वहां उत्पन्न होता है और ये सारी स्थितियां बनती है। तो ये जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ ध्यान के माध्यम से वही व्यवस्था दे रहे हैं कि आप इस ग्रंथियों को मुक्त करें, विसर्जित करें। जितना आप बचाएंगे, अब जैसे वहां तो औरतें खुल करके अपना, समाज में हमारे ऐसे बनाया गया है कि औरतों को मतलब ऐसे ही जीने दिया जाता है। अगर औरत को गुस्सा आता है, उसे तुरंत आ, मना कर दिया जाता है कि तुम एक लेडीज हो, तुम्हें गुस्सा नहीं करना है, तुम बहू हो, तुम ये हो, तुम पत्नी हो, हम नाराज हो सकते हैं, तुम नाराज नहीं हो सकती। तो ये सारी बातें बोल करके हम उसे दबा देते हैं। वो क्या करेगी बेचारी, घर में अकेले चार दीवारी में कैद होकर के रहती है और अपने आप को दबा लेती है कि सच में हम बहू है, हम बेटी है, हम वाइफ है, हमें बोलना नहीं चाहिए, हम क्यों बोले। तो वो उन बातों को आप कितना भी उस पर गुस्सा उतार ले, और वो क्या करती है, पी जाती है। पीने के बाद उसको तो पता नहीं है कि उस एनर्जी को हम परिवर्तित भी कर सकते हैं, उन्हें तो पता नहीं है। वो पी जाती है। अब पीने के बाद उनके शरीर में ग्रंथियां पैदा कर लेती है, ब्लॉकेज हो जाती है। आखिर अक्सर महिलाओं को ही ज्यादातर बीमारियां क्यों होती है? बीमारियों का कारण यही है कि जो भी आता है उस पर डांटता है, जो भी आता है, ऐसा तूने क्यों किया, वैसा तूने क्यों किया, आज खाना में लेट कैसे हो गया, आज घर अस्त व्यस्त कैसे है, आज ये क्यों हुआ, आज वो क्यों हुआ। बेचारी महिलाएं एक तो बाहर निकलती नहीं, और घर में सुनने को भी मिल जाता है। तो ये सारे के सारे गुस्सा जो जेंट्स लोगों का होता है, बच्चे का होता है, घर में सास ससुर का होता है, सारा पी जाती हैं। और पीने के बाद कोई रास्ता नहीं मिलता निकालने का, वो ग्रंथियां पैदा लेती हैं। तो बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं बीमारी से ग्रसित रहती हैं। और बहुत सारी महिलाएं जो जाती हैं ऐसे स्थान पर जहां भूत प्रेत का डेरा जमाया जाता है, तो वहां जाकर के एक माहौल मिल जाता है उन ग्रंथियों को विसर्जित करने का। उन्हें भी पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। वैसे माहौल में उनकी भी ग्रंथियां निकलने लगती है, जो उन्हें दबाए पड़े हुए होते हैं। वो सारे इमोशंस बाहर निकलने लगते हैं और वो चीखती हैं, चिल्लाती हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से वो दबाई पड़ी हैं, और जो दबाई पड़ी है तो वो तो कहीं ना कहीं बाहर निकलेगा ही। अब जब बाहर निकलता है तो भयानक रूप से निकलता है, पूरा बाल खोल के, पूरा जमीन में लोट पोट होके, पूरा ऐंठन होगा। आप भी देखते होंगे तो डर जाते होंगे कि आखिर ये है क्या। वही है, वो शक्ति का कमाल है, क्योंकि उस शक्ति को उन्होंने दबा लिए। यानी जैसे गड्ढे में हम पानी जमा कर देते हैं और सड़ जाता है, वो भी एक शक्ति ही है जो दबाया उन्होंने। वो चाहते तो, उनको पता होता तो उसको प्रेम में परिवर्तित कर सकती थी, लेकिन पता नहीं होने के कारण दबा लेते हैं और वो सड़न पैदा होता है। अब जब भयानक सड़न पैदा होगा तो उसकी बदबू जो निकलेगी बहुत विकराल रूप में निकलती है। यानी वो जब निकलती है तो भयानक वो झटके लगते हैं और शरीर में कोई भी क्रिया हो सकती है, जिसे हम भूत प्रेत समझ लेते हैं। पता नहीं चलता, उनका भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्हें तो खुद पता नहीं है कि क्या हमारे भीतर दबा पड़ा है, खुद पता नहीं है। तो ऐसे झटके लगते हैं। जहां तक मैंने
अनुभव किए हैं। तो मैं यही कहूंगी सभी मित्रों से कि मेडिटेशन के समय में अगर ये नौबत आए तो आप स्वयं को रोकेंगे नहीं। आप झटके आ रहा है तो उसके अनुसार से शरीर में अब क्या होने जा रहा है। चीखने का मन हो रहा है, आप चीखना शुरू कर दें। रोने का मन हो रहा है, आप रोना शुरू कर दें। अगर आपको डांस करने का मन कर रहा है तो आप डांस करना शुरू कर दें। कूदने का मन हो, कूदना शुरू कर दे, रोके नहीं। नहीं तो क्या होगा कि अभी ये हमने आयोजन किए हैं, एक माहौल बना है, आप यहाँ निकाल सकते हैं। हमेशा नहीं निकाल सकते। ऐसे अगर कूदना चाहे तो आपको खुद लगेगा कि मैं क्या पागलपन कर रहा हूँ। लेकिन हमने ये आयोजन किए हैं तो यहाँ आपको पागलपन नहीं लगेगा, क्योंकि सारे लोग यही करने आए। तो जो भी भीतर से आए, आपको जैसे करने का मन हो, ओंठ बिचकाने का मन हो, हंसने का मन हो, रोने का मन हो, आप उन्हें दबाएंगे नहीं, बल्कि आप उसमें सहायता करेंगे। और जैसे जैसे आप सहायता करेंगे, आपकी वो जो भी दबी पड़ी आ, जो इमोशंस है, सारे के सारे विसर्जित हो जाएंगे। और ध्यान के बाद आप बहुत ही तरोताजा फील करेंगे, बहुत हल्का फील करेंगे। आपको लगेगा कि हम गंगा नहा करके आ गए। ऐसे आपको फील होगा, एक अलग ही शांति, अलग ही आप एक अलग ही दुनिया में चले जाएंगे, अलग ही लोक में चले जाएंगे। तो मैं यही कहूंगी और मेरा यही निवेदन है कि आप स्वयं का सहयोग करेंगे। और ध्यान के बाद अगर आपको एनर्जी जगती है, शून्यता घटित होता है, फिर उसको हमें सेव भी करना है। नहीं तो ऐसे ही होगा कि हमने गड्ढे खोदे पानी के लिए, रात भर गड्ढे खोदे और दिन भर उसको मिट्टी से भर दिया, तो फिर हम जन्मों जन्मों तक गड्ढे खोदते रहेंगे, हमें पानी नसीब नहीं होगा। तो हमें इन ग्रंथियों को विसर्जित भी करना है और अपने को सेव भी करना है, ताकि दूसरी तरफ से कचरा फिर से हमारे भीतर भरा ना जाए। यानी कचरे भरने का मतलब है कि आप वैसे लोगों से मिले जो आध्यात्मिक हो, जो अध्यात्म की बातें करते हो, जो जो ईश्वर की बातें करते हो। अगर आप उनसे मिलेंगे, बातें करेंगे, तो आपकी छलांग लगेगी, आपकी एनर्जी ऊपर छलांग लगेगी। ऐसे लोगों से नहीं मिले जो कि फालतू की बातें करते हैं, क्या खाया, क्या कमाया, कहाँ से पैसा आया, ये करो वो करो, जो आपके दिमाग में कचरा डालते हो, वैसे लोगों से नहीं मिले। तब आप ध्यान करते हैं तो अपने एनर्जी को सेव कर पाएंगे। नहीं तो अभी 1 घंटा ध्यान किए, हमने स्वयं को खाली किए और अस्तित्व की एनर्जी से भर दिए गए, और तुरंत बाहर जाएंगे और कचड़े वाले लोग से बात करेंगे, उनका कचड़ा हमारे दिमाग में डाला जाएगा, और क्या होगा, हमारा भी एनर्जी दूषित होगा। फिर हम मिट्टी से भर दिए गए। अब जन्मों जन्मों तक खाली करते रहेंगे, कोई घटना नहीं घटी। तो इसलिए ध्यान के बाद हमें सेव भी करने पड़ते हैं। अब जैसे महिलाएं हैं, अब ध्यान के बाद जाएंगी, हो सकता है पति नाराज हो, बच्चे कोई बात को लेकर के गुस्सा दिला दें, तो उनको ये फील कर रहा है कि जैसे पहले भी मैं बोलती थी कि हमें एक पीपल का पेड़ बनना है, कि अगर कोई आता है हम पर नाराजगी दिखाता है, गुस्सा करता है, बच्चे है, पत्नी है, पति है, जो भी है, तो उनके गुस्से को हमें पी जाना है। और फिर पी करके फिर उसको दमित नहीं करना है, बल्कि उसको प्रेम में परिवर्तित करना है। प्रेम में परिवर्तित करके अपने तरंगों को उन तक पहुंचाना है। यानी पीपल के पेड़ बनना है, दूसरे का कार्बन डाइऑक्साइड हमें पीना है, जैसे पीपल का पेड़ पीता है, कार्बन डाइऑक्साइड पीता है, और उसको शुद्ध करके ऑक्सीजन बना के हमारे तक पहुंचाता है। तो वैसे ही हमें पीपल का पेड़ बनना है, दूसरे का नफरत, गुस्सा, द्वेष हमें पी जाना है, लेकिन उसको परिवर्तित करके प्रेम का रूप देना है, करुणा का रूप देना है, और फिर उसके वाइब्रेशन को उन तक पहुंचाना है।
अपने भीतर दफन नहीं करना है, नहीं तो फिर से वो एक ग्रंथियां पैदा ले लेगी और विसर्जित नहीं हो पाएगी और फिर से बीमारियों का घर कर लेगी। तो इसलिए प्रेम के रूप में उसको परिवर्तन करना है। और जैसे हम परिवर्तन कर देते हैं तो क्या होता है, आपने उस एनर्जी का उपयोग कर लिया, उसका दुरुपयोग नहीं हुआ बल्कि आपने उसका उपयोग कर लिया। तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम एनर्जी को कैसे उपयोग में लाते हैं। हम जैसे भी उपयोग में ला सकते हैं, हम उसको दफन करके सड़ा सकते हैं, बदबू भरा सकते हैं, लेकिन उसको प्रेम के रूप में बहा सकते हैं। खुद तो स्वच्छ होंगे ही, दूसरों को भी हम स्वच्छ कर पाएंगे, दूसरों को भी हम जो प्यासा है उसको उस प्रेम से भर सकते हैं। तो जो आप आए हैं इस ध्यान में, तो कोशिश करेंगे स्वयं का सहयोग करने के लिए, ताकि आपकी जो ग्रंथियां हैं वो विसर्जित हो सके। तो आइए इसी भाव दशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। मैं ओशो का वीडियो लगाऊंगी, ओशो का हम स्वागत करेंगे और उसके बाद एक छोटा सा संगीत के साथ नृत्य में डूबना है, स्वयं को नहीं बचाना है, भूल जाना है बाहर के दुनिया को, स्वयं के भीतर गहरे से गहरे प्रवेश होना है और ये ध्यान रखना है कि शरीर कैसे कैसे मूव करना चाह रहा है, उसमें हमें सहयोग करना है। तो सभी मित्र खड़े हो जाएं।